क्यों सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी फरेबी हैं? देखिए, जब मेरा ही नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तब और कितने लोगों का नाम नहीं होगा। आरोप लगा रहे हैं, वह एकदम से झूठा है। जब लिस्ट ही बदल रही है, नाम कट ही रहे हैं, छट ही रहे हैं, तो नंबर क्यों नहीं ऊपर नीचे हो सकता है? गला फाड़ फाड़ कर लगा रहे। वो कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम सबूत देंगे। वोटों की चोरी की, इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है 2024 में तीसरी बार सरकार बना ली है। इधर राजनाथ सिंह ने तो ललकार दिया उनको कि अगर है प्रमाण तो रखिए, अभी रखिए तुरंत। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए मैदान में उतर गए। देखने में, चेक करने में गलती हो गई, इसलिए वह फरेबी अब साबित हो गए। एक जगह यहाँ नहीं है जिनका कोई अता पता नहीं चला है, एक तरह से यही कहिए। बड़ा आंदोलन हुआ, राहुल गांधी दौरे दौरे दिल्ली से पटना पहुंच गए। तेजस्वी यादव पहले ही फायरिंग में चूक गए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या फरेबी है तेजस्वी यादव? आखिर यह सवाल क्यों उठ रहा है? तो आज इसी सवाल को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, क्यों सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी फरेबी हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने जो है मतदाता का जो गहन पुनरीक्षण किया, उसकी सूची जारी की, पहले चरण की, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम नहीं है। मतलब उनका नाम कट जाएगा। कट गया सर? हाँ, कट गया जी। अब वह अपना दावा पेश करने के लिए उनको समय मिला है कि आप 30 सितंबर तक दावा करें और उसके बाद फाइनल सूची जारी की जाएगी। इसके बाद से सनसनी फैल गई सियासत में। तेजस्वी यादव समेत जितने विपक्षी हैं, कांग्रेस के हों या फिर दूसरे दल के हों, वामपंथी, ये लोग जो हैं हल्ला करना शुरू किए कि गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों, इन लोगों का वोट काट दिया गया, लिस्ट से नाम हटा दिया गया। लिस्ट से नाम हटा दिया गया। यह एक वोट की चोरी है। राहुल गांधी के अनुसार आयोग पर सीधा आरोप लगाते हैं। उन्होंने आज भी लगाया कि वोट की चोरी जो है आयोग कर रहा है। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि देखिए, जब मेरा ही नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तब और कितने लोगों का नाम नहीं होगा। और इसके बाद से सनसनी फैल गई, आयोग पर एकदम आक्रामक हो गए। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद आयोग ने अपनी सफाई दी और जिला प्रशासन ने सूची जारी की, तो तस्वीर के साथ बता दिया कि देखिए, इसमें कोई गलती नहीं। उनका बूथ नंबर और क्रम संख्या जो है वो बदल गया है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम है। और वह जो आरोप लगा रहे हैं, वह एकदम से झूठा है। इसके बाद से जो है सियासत में, तब जिला प्रशासन और किस के द्वारा नई सूची जो जारी की गई वह, और चुनाव आयोग जब आक्रामक हुआ थे, तब सत्ता पक्ष के भी नेता पूरे ये में आ गए, रौ में। अब जो सियासत की एक जो है नई बहस शुरू हो गई सियासत में कि झूठा कौन है, फरेबी कौन है। तो प्रमाण के साथ ये लोग भी आक्रामक हो गए। इधर एक नया मसला जो है उन्होंने उठा दिया तेजस्वी यादव ने कि मेरा ईपिक नंबर कैसे बदल गया। तो यह तो सवाल बनता है कि ईपिक नंबर कैसे बदल गया। अब आयोग को इसका भी स्पष्टीकरण देना होगा। तो सर, जब लिस्ट ही बदल रही है, नाम कट ही रहे हैं, छट ही रहे हैं, तो नंबर क्यों नहीं ऊपर नीचे हो सकता है? हाँ, ऊपर नीचे हो ही सकता है। मेरा मतलब व्यवहारिकता को लेकर सवाल। इनका वर्तमान में जो है तेजस्वी यादव का नाम है मतदान संख्या 204 पर, जो है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन में स्थित है, और क्रम संख्या है 416। पहले इनका नाम उसी मतलब पशु विज्ञान महाविद्यालय के ही पुस्तकालय भवन में मतदान केंद्र संख्या 171 पर था, और उसका नंबर था 481। लेकिन अब बदल गया, 416 हो गया।
तो ये तो क्रम बदल ही सकता है। बहुतों लोग का बदला है, बहुत लोगों का बदला है। मेरा भी बदला, हाँ मेरी पत्नी का बदल गया। हाँ, तो इस तरह से बदलाव जो है हुआ है। तो यह तो एक प्रक्रिया है, और इसको लेकर तुरंत बवाल खड़ा कर देना कि मेरा नाम ही नहीं है। उन्होंने तो यह कहा कि मेरा नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, मेरी पत्नी का भी नाम नहीं है, जबकि सच्चाई है कि उनकी पत्नी का भी नाम और उनका भी नाम। तो इससे साबित हो रहा है कि जो प्रोपगंडा खड़ा किया गया इस मतदाता पुनरीक्षण के कार्य को लेकर, तो अब तो इसकी जो है पोल खुल रही है कि झूठा कौन है, फरेबी कौन है। तेजस्वी यादव हैं, उनका पूरा कुनबा है, या निर्वाचन आयोग कहीं न कहीं से वोटों की चोरी कर रहा है, जैसा आरोप राहुल गांधी गला फाड़ फाड़ कर लगा रहे। वो कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम सबूत देंगे निर्वाचन आयोग को। उसने जो है वोटों की चोरी की, इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है 2024 में तीसरी बार सरकार बना ली है। नहीं तो 2024 से वो तो महाराष्ट्र के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी फरेबी का आरोप लगा रहे हैं। तो सर इधर राजनाथ सिंह ने तो ललकार दिया उनको कि अगर है प्रमाण तो रखिए, अभी रखिए, तुरंत रखिए। हाँ, ये तो मतलब अगर है तो कह रहे हैं राजनाथ सिंह कि अगर ये है प्रमाण तो आप अपना छोड़ लीजिए एटम बम जो कह रहा है कि हम एटम बम छोड़ेंगे। वो तो यही है कि अब जो है निर्वाचन आयोग जब आक्रामक हुआ है और जब आ गया है और सत्ता पद से भी बड़े चेहरे राहुल गांधी को जवाब देने के लिए मैदान में उतर गए, तब अब जो है इसमें एक सियासत होगी जो चुनाव को प्रभावित करेगा। और हो सकता है कि झूठ की जो राजनीति, जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था राहुल गांधी के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा या अन्य विपक्षी नेताओं के द्वारा, उसकी पोल खुलेगी और जनता के साथ इन लोगों को फिर से एक बार मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन सर 65 लाख से ज्यादा जो नाम कट गए उनके लिए तो सवाल है ना। तेजस्वी को तो आप देखने में, चेक करने में गलती हो गई, इसलिए वह फरेबी अब साबित हो गए। लेकिन जिनके नाम वाकई में नहीं है, देखिए जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उनको मौका दिया गया है ना कि आप जो है अपना दावा प्रमाण के साथ, जो दस्तावेज फिर से मांगे गए हैं उन दस्तावेजों के साथ आयोग के जो हैं, जहां जहां सेंटर खोला गया है, सभी जिलों में बनाया गया है, सभी बीएलओ को देने के लिए कहा गया है ना, निर्वाचन कार्यालय को सुपुर्द करने के लिए कहा गया, ऑनलाइन की भी प्रक्रिया उसमें रखी गई है। इसके माध्यम से आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, उस पर जो है निर्वाचन आयोग विचार करेगा और उस दावे के अनुसार आपका नाम जो है मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। ये तो कहा जा रहा है, इसके लिए मौका भी दिया गया 1 महीने का। इसके बावजूद अगर सत्यापित नहीं कर पाते हैं अपने आप को कि हम जो है उचित मतदाता हैं, तो फिर इसके लिए तो आयोग दोषी नहीं होगा। आयोग ने तो कहा कि जो मृत हो चुके हैं, जिनका दोबारा नाम है, जो एक जगह यहाँ नहीं है, जिनका कोई अता पता नहीं चला है, एक तरह से ही कहिए, तो उन लोगों का ही नाम सूची से हटाया गया है। तो स्पष्ट है, यह भी इसे में तो स्पष्ट आयोग भी है। और जो आरोप विपक्ष द्वारा उछाला गया, उसकी सत्यता की पुष्टि के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप 15 लोगों की ऐसी सूची दीजिए जो सही मतदाता है और जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, हमको उसके दीजिए, उसको उनका नाम, अता पता, पूरा प्रमाण, तो हम आयोग पर कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश। लेकिन तेजस्वी यादव आज पहले ही फायरिंग में चूक गए और उनका आत्मघाती हो गया, मतलब मिस फायर एकदम फायर हो गया और आत्मघाती हो गया। अब देखना है कि इसका जो है दूरगामी लाभ एनडीए के लोग, मतलब सत्ता पक्ष के लोग कितना उठाते हैं। आज ही नीरज कुमार आक्रामक हो गए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि फरेबी है, झूठ का खेला खेल रहे हैं,
आरोप लगा रहे हैं गलत। सम्राट चौधरी तो उनकी शिक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने तो उसकी शिक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया। उनको लिस्ट नहीं देखने आता है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं। तो ये सब सवाल अब उठने लगे। अब बैक फुट पर हैं तेजस्वी यादव। अभी तक आक्रामक थे। विधानसभा से लेकर अभी जो वर्तमान संसद का सत्र चल रहा है उसमें भी राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। कानपुर निरीक्षण जो है कार्य को लेकर और सूची जारी किए जाने को लेकर, लेकिन अब जो है कहीं न कहीं विपक्ष को जो है करारा झटका लगा और राहुल गांधी भी से भी अब प्रमाण मांगा जा रहा है दावे के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटना में इसके लिए आवाज भी उठा दी, ललकार भी दिया कि आप दीजिए, प्रमाण है तो आप दीजिए। तो इस तरह से एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की जो साजिश राहुल गांधी कर रहे हो या तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो इससे स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं महागठबंधन को ही चुनावी घाटा संभावित है। मतलब बिहार की राजनीति पर बड़ा असर। हाँ, बिहार क्योंकि सर इन लोगों का एक बड़ा आंदोलन था ना, दर्शकों को याद भी होगा किस तरीके से बिहार बंद किया गया, बड़ा आंदोलन हुआ, राहुल गांधी दौरे दौरे दिल्ली से पटना पहुंच गए, नहीं जिसमें पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया, कन्हैया को धकेल दिया गया। हाँ, पिछले ही माह तो हुआ था। तो ये सब जो है प्रक्रिया तो बिहार में चल ही रही और इसको चाह रहे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए। तब अब तो नहीं बन पाएगा चुनावी मुद्दा, क्या होगा? देखिए, अभी भी कोशिश नहीं समाप्त हुई है। अब इपिक नंबर का मुद्दा आज जिस तरह से इसके बाद तेजस्वी यादव ने उछाल दिया है, इसका मतलब है कुछ नया इसमें नुस्ख खोज कर आयोग पर प्रहार किया जाएगा और सरकार को बदनाम की जाएगी, ताकि जनता के बीच में यह जो भ्रम फैलाया गया, एक तो पहले कहा गया कि कितने लोग वंचित रह जाएंगे, यह फैलाया गया। आधे से अधिक भी लोग जो है अपना नामांकन फॉर्म भर कर नहीं दाखिल करेंगे, लेकिन 98 पॉइंट कुछ % तक मतदाताओं ने अपना भर दिया, फॉर्म भर के दे दिया पुनरीक्षण कार्य के लिए। तो और ग्रामीण क्षेत्रों का जो आरोप लगाया जा रहा था तेजस्वी यादव की ओर से या विपक्ष के नेताओं की ओर से, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी फॉर्म भर कर देने की संख्या जो है कहीं भी शहर से कमतर नहीं हुई। इसका मतलब है कि मतदाता में उत्साह था चुनाव आयोग के इस कार्य को लेकर और उन्होंने उत्साह के साथ जो है अपना कार्य संपन्न किया। अब आयोग का दायित्व बनता है, निर्वाचन आयोग का, कि वह इसमें पूरी तरह से निष्पक्षता बरते और अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करे। ये दायित्व आयोग का बन रहा है। आरोप प्रत्यारोप सियासत में तो चलेगा ही और हर सरकार में चला है। जो भी विपक्ष में रहा है वह निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते ही रहा है कि कहीं न कहीं सत्ता दल के साथ पक्षपात किया है। तो समझ गए होंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि तेजस्वी फरेबी है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।